हेलो फ्रेंड्स, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और अधिकतर फाउंडर्स जो अपने अकाउंट को एक्टिव भी नहीं कर पाए, क्योंकि जब स्टार्टिंग हुआ था सितंबर मंथ में, तो उस समय जो फाउंडर्स थे, जितने लोगों ने अपने अकाउंट को एक्टिव किया और उस समय सक्सेसफुल दिखाया, वो लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया। इसके बाद थोड़ा डिस्टर्बेंस की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट कर सकते हैं कि उसकी वजह से, अभी तक पेमेंट जो प्रोसीजर है अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाया है। अगर पेमेंट प्रोसीजर एक्टिवेट नहीं हो रहा है या अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो इसमें पहली बात क्या है कि ये फॉल्ट आपकी तरफ से नहीं है, कंपनी की तरफ से है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। तो कंपनी सभी लोगों को इसका जो ड्यूरेशन पीरियड है, जो दिसंबर तक दिया गया था, उसको बढ़ाना कन्फर्म है। इसलिए इसमें फाउंडर्स की कोई गलती नहीं, जो न्यू कस्टमर आ रहे हैं उनकी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपनी का सारा सिस्टम मैनेजमेंट है। तो सभी लोग ऐसा बिल्कुल भी परेशान ना हो कि जो दिसंबर तक दिया गया या 90 डे का समय दिया गया, 3 महीने का समय दिया गया है, उसी के दौरान सभी को पैकेज लेना है, तभी इनकम हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं है। आप लोग रिलैक्स रहिए, कंपनी की सारा व्यवस्था है, कंपनी अपने स्तर से वर्क कर रही है। कोई भी बिज़नेस हो या नया काम जब कोई व्यक्ति शुरू करता है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका सॉल्यूशन निकालने में भी समय लग जाता है। चूँकि नया सिस्टम है, तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। सारा सिस्टम से वर्क होना शुरू हो जाएगा। कुछ समय और लग सकता है, समय तो हालाँकि लग ही रहा है। और उस काफ़ी लोग जो समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है। कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसका जो प्रोग्राम है या जो भी वर्क है, प्रोसीजर है, उसका वो डिले हो या स्लो काम करे, ऐसा नहीं है। वो चाहता है कि बहुत फास्ट काम करे, क्योंकि जो ये व्यवस्था चल रही है, ये काफ़ी लार्ज पैमाने पर है। आप समझ सकते हैं कि छोटी-मोटी व्यवस्था नहीं है, मैनेजमेंट छोटा नहीं है, तो इसलिए इसमें समय लग सकता है। और सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको ट्वाइस कर सकते हैं, 2 बार पेमेंट करने हैं। एक बार आपने $97 करके पेड किया था, तब फाउंडरशिप लेने के लिए, अपने फाउंडरशिप को मेंटेन करने के लिए वो आपने किया है। इसके बाद आपको एक बार और लेना है, वो कनेक्ट करके 2 बार लेना है। भाई इसके बाद आपको अपने पॉकेट से पैसे कभी भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी से आपकी अर्निंग होगी और उसी से आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, वो आप परचेज़ कर पाएँगे और अपनी इनकम को जनरेट कर पाएँगे। तो आपको बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये उनके लिए भी अच्छा कर सकते हैं कि जिनके लिए पेमेंट की प्रॉब्लम है, कहीं से मैनेजमेंट करने के लिए। तो अभी लोग इतना समय भी हो गया, वो लोग कर भी लिए होंगे, वो करंट परचेज़ करने के लिए। तो धीमे-धीमे समय आएगा, आप वो उस चीज़ को आप अच्छी तरीके से परचेज़ कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन भी दिया दिया जाएगा। और इस समय जो प्रेज़ेंट टाइम में जो हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि पेमेंट का डिडक्शन तो हो रहा है, पर अकाउंट एक्टिव नहीं हो रहा है। पेमेंट कट गया, आपको शो हो रहा है और सक्सेसफुली भी नहीं हुआ है। डिडक्शन होने के बाद भी आपको अकाउंट एक्टिव शो नहीं कर रहा है, तो आपको बताया जा रहा है, तो आपको फॉर्म फिल करना है। मेल को भी चेक कर सकते हैं, मेल को चेक करिए, उस माध्यम से उसमें फॉर्म को फिल करिए। क्या चीज़ सब कुछ उसमें दिया गया है, अकाउंट नंबर जो भी चीज़ है, अच्छी तरीके से आप पढ़ते जाएँगे, उस हिसाब से फॉर्म को फिल करिए। फॉर्म फिल करके आप सबमिट कर दीजिए। इस तरह से आप पे वो मतलब कंपनी केयर कर रही है और उसको जल्दी से ही सुधार भी कर लेगी। कंपनी में किसी प्रकार की कोई आपको असुविधा नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं कि पेमेंट कट गया तो उसको कट गया तो आपको नहीं मिलेगा या आपको अकाउंट एक्टिव नहीं होगा। ये जो सारी प्रॉब्लम हैं, पहले भी बताया जा चुका है, सारी कंपनी की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल कुछ नहीं है। चाहे पेमेंट आपका सक्सेस हो या फेल हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर फेल भी होता है, नहीं होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी कंपनी की जाती है और कंपनी उस चीज़ को सभी को केयर कर रही है, सभी को जितना भी सब कुछ मेंटेन अच्छी तरीके से करेगी। और उस चीज़ को हाँ, कोई भी पता चलना कि प्रोसीजर इसका स्लो है। प्रोसीजर स्लो जानबूझ के कंपनी किया गया है ताकि उसके ऊपर ज़्यादा बहुत लोड ना हो, करप्शन ना हो, करप्ट ना हो, इसलिए उसको जो स्लो किया गया है। तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है। अभी भी कार्ड पेमेंट तो आपका एरर दिखा रहा है, तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जब भी कोई पेमेंट करते हैं, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। हमने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आपको आता है तो वो पता चल जाएगा कि करना है, नहीं करना है, क्या करना है। आपको बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जितने भी फाउंडर हैं, किसी को कंपनी छोड़ के आगे नहीं बढ़ने वाली। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाए तो कंपनी आगे बढ़ गई और आप प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं कर पाएँगे, ऐसा नहीं है। सभी को, जितने भी फाउंडर्स हैं, सभी को कंपनी साथ में लेके ही चलने वाली है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि एवरी वेडनेसडे को आपकी जो मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसमें सीनियर्स आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, उसमें एसआर भी आते हैं। तो हो सकता है इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए, कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कुछ आपको कार्ड से रिगार्डिंग, पेमेंट से रिगार्डिंग या जो भी चीज़ जो चल रही है प्रोसेस से रिगार्डिंग, आपको कुछ चीज़ में मिल जाए। आज ड्यूरेशन में बढ़ने के लिए कुछ हिंट मिल सकता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, कंपनी सारा सॉल्यूशन लेके आ रही है
और आपको जैसे से इन्फॉर्मेशन आएगा आप बैक ऑफिस में जाके अपडेट को चेक करते रहिए। जो भी आ रहा है अपडेट वो हिसाब के अकॉर्डिंग चेक करिए। पहले आप अकाउंट को अवश्य ये कन्फर्म कर लीजिए कि आपका अकाउंट एक्टिव है या नहीं है। जो लोग पेमेंट अपना पहले से कर चुके हैं, सक्सेसफुली शो भी कर रहा है, वो भी अपने अकाउंट को देख लें कि उनका अकाउंट एक्टिव है या नहीं है, वो करंट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से वो भी कन्फर्म कर लें, और जिनका नहीं है वो अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। तो कुल मिला के यही है कि आपको हर तरीके से सॉल्यूशन कंपनी दे के चलेगी और किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। थैंक यू।